morning student. In last lecture we see our first poem, and that is of the Song of the Open Road. In last lecture we see the introduction of a poet in this poem, and we see some lines of this poem. So we start next line of this poem. Henceforth I ask not good fortune, I myself am. henceforth यानी आगे। तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में यहाँ पर पोएट है और ओपन रोड पे वो अकेला ही वहाँ पर जा रहा है। द हेल्दी वर्ल्ड बिफोर हिम, और वो एक हेल्दी माइंड रख के प्रिपेयर करके वो वहाँ पर जा रहा है। पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा हेल्दी है उसके सामने, और वो उस रोड पर अच्छे से जा रहा है। The long brown path before me leading wherever I choose, henceforth I ask not good fortune, I myself am. तो यहाँ पर पोएट कहता है कि henceforth यानी आगे से, I ask not good fortune, मैं कभी भी अपने फॉर्चून यानी अपने नसीब पर डिपेंड नहीं रहूँगा। मैं अपना नसीब खुद यहाँ पर लिखूँगा, यानी कि मैं मेरे भविष्य का शिल्पकार मैं खुद ही हूँ। यानी किसी के ऊपर मैं यहाँ पर डिपेंड नहीं रहूँगा और अपना नसीब मैं अपने हाथों से यहाँ पर लिखूँगा। और इसके लिए मुझे पता है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो henceforth I whimper no more. विम्पर यानी छोटी छोटी बातों पर दुखी होना। और अब आगे से मैं कभी भी रोऊंगा नहीं, ये छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होऊंगा। पोस्टपोन नो मोर, और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी आइडियाज़ हो या कोई भी इंसिडेंट्स हो, मैं वो पोस्टपोन नहीं करूँगा। पोस्टपोन हम कब करते हैं कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता है तो कोई भी बात हो वो हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा, तो मैं डटकर उस परिस्थिति का मुकाबला करूँगा, सामना करूँगा। यानी कि मैं स्ट्रगल करूँगा अपनी लाइफ में और स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा। नीड नथिंग, और मुझे इस बात के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो भी बातें करनी है मैं खुद करूँगा। हाँ, खुद के बलबूते पर, खुद के सहारे पर मैं करूँगा, और किसी की भी हेल्प मुझे नहीं चाहिए। किसी के सामने रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, टेंशन वरी जो है वो अपने माइंड में नहीं लाऊंगा, और एक गुड थॉट्स जो है, गुड लाइफ जो है वो अपने में स्टार्ट करूँगा। डन विथ इंडोर कंप्लेंट, डन विथ यानी कि फिनिश करना या क्लोज करना। और जो भी मेरी कंप्लेंट्स है मैं अपने घर में ही सॉल्व करूँगा। यानी मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी को बताऊँगा नहीं, या किसी को अपने प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेंट किसी से भी नहीं करूँगा। यानी मैं खुद अपनी प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करूँगा, सॉल्व करूँगा। लाइब्रेरीज क्वेरेलियस क्रिटिसिज्म, क्वेरेलियस यानी कि चिढ़ना या कंप्लेंट करना, क्रिटिसिज्म यानी किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, टीका नहीं करूँगा, चिढ़ूँगा नहीं, या सभी से अच्छे से बिहेव करूँगा, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करूँगा। और जो मेरी प्रॉब्लम्स है मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, किसी को भी अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताऊँगा। इंडोर यानी घर में ही मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, पब्लिकली या किसी से भी मैं वो शेयर नहीं करूँगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनकर मैं ओपन रोड पर वहाँ पर जाऊँगा अकेला ही। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट, और यहाँ वहाँ जाने के लिए या घूमने के लिए ये जो अर्थ है मेरे लिए सफिशिएंट है। क्योंकि आपको पता है हमारी जो अर्थ है ये एक परिपूर्ण यहाँ पर प्लैनेट है। तो इस प्लैनेट में हम सभी लोग अच्छे से रहते हैं, तो मैं भी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनकर यहाँ पर रहूँगा, और सभी सुविधाओं से संपन्न ये हमारी प्लैनेट है, और यहाँ पर मैं एक अच्छा पर्सन बनकर यहाँ पर रहूँगा। I do not want the constellations any nearer.
कंस्टेलिनेशन यानी कि डेस्टिनी या नसीब जिसे हम कहते हैं, यानी मैं मेरे नसीब पर यहाँ पर डिपेंड नहीं रहूँगा। हम कहते हैं कि मेरे नसीब में ही ऐसा होगा, इसलिए ऐसा हुआ, कि मेरे नसीब में ही ऐसा जॉब था इसलिए मुझे ऐसा ही मिला, तो डोंट फॉरगेट इट। यानी कि ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम नसीब के अगर सहारे चलते हैं तो हम ऑब्वियसली पीछे ही रहेंगे अपने लाइफ में। और अगर डटकर किसी भी परिस्थिति का हम सामना करते हैं या लाइफ में हम स्ट्रगल करते हैं, तभी तो हमें अच्छी चीज़ें मिलेगी या अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें हमें देखने को सीखने को मिलेगी। सो डोंट डिपेंड ऑन यूर फेट या फॉर्चून, या किसी भी बात पर या किसी व्यक्ति पर भी डिपेंड मत रहो। खुद अपना काम खुद ही करो। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। मुझे पता है कि सभी जो लोग हैं वो सभी लोग मुझे हेल्प करेंगे, कहेंगे कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। आपको पता है आपके सामने आजू बाजू अच्छे लोग हैं, बट डोंट टेक अ हेल्प ऑफ एनी पर्सन एंड यू मेक अ श्योर टू योर प्रॉब्लम्स। I know they suffer for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burden. यहाँ पर दिया है कि ओल्ड डिलीशियस बर्डन, तो यानी कि ओल्ड डिलीशियस बर्डन यानी कि आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई लाइफ। यानी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं अच्छे से पार करूँगा और अपनी लाइफ एक गुड पर्सन बनकर यहाँ पर जीऊँगा। यहाँ पर ओल्ड डिलीशियस बर्डन यानी कि स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट से रिलेटेड जो भी स्वीट मेमोरीज है, जो भी अच्छी बातें हैं, गुड या बैड दोनों टाइप की इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में होती है। बट हमारा काम क्या है, जो बैड सिचुएशन है, बैड थिंग्स है वो भूल जाना, और जो अच्छी बातें हैं भले ही वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो या पास्ट में हो गई हो, तो उन बातों की मेमोरीज अपने माइंड में रखो। और जब भी आप अकेले होते हो तो उन बातों को याद करो, रिमाइंड करो, रिमेंबर करो, तो इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी और आप आपकी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ोगे। आई कैरी देम मेन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। यानी कि मैं ये सभी मेमोरीज जो मेन वुमेन से रिलेटेड है, ये मेमोरीज में सभी अपने साथ लूँगा और इन मेमोरीज़ के सहारे में आगे अपनी लाइफ में बढ़ूँगा, क्योंकि ये मेमोरीज में मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट है। I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will feel them in return. मुझे पता है सब कुछ भूलना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो भी बातें हम करेंगे तो ये सभी हम अच्छे से करेंगे। यानी कि आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। किसी भी बातों से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं दूर कर सकते। यानी कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ में आती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें खुद ही अच्छे से खुद ही उसे लेना है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूबी यहाँ से निभाना है। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी लाइफ में मैंने ली है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने साथ लूँगा और किसी भी तरह की टेंशन है, वरीज़ है, वो मैं पीछे छोड़ दूँगा और अपनी लाइफ में एक नई आशा लेकर, एक नई ऑप्टिमिज़म लेकर मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा। और ऐसे ही चलते चलते मुझे मेरी मंजिल यहाँ पर मिल जाएगी। और ऐसे ही जो रास्ता है वो ओपन है और वो ओपन रोड मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, और जिस इंस्पिरेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन मैं यहाँ पर बनूँगा।
So, in this way, we see our poem. We see that the poet gives us most inspirational message that take the responsibilities and don't complain to any other. हम्म, किसी से कंप्लेंट मत करो और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम योर सेल्फ. आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो. डोंट टॉक योर प्रॉब्लम विथ अदर्स and make a struggle or do the struggle in your life and go ahead. In this way you can get your aim और यू कैन गेट यूर गोल. तो आगे बढ़ो. जो भी मेमोरीज़ है वो अपने साथ लो, जो स्वीट मेमोरीज़ है वो अपने साथ लो और आगे बढ़ो. एंड डोंट डिपेंड ऑन योर फॉर्चून. यानी अपने नसीब पर डिपेंड मत रहो. अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड रहो. यानी कि हार्ड वर्क करो. व्हेन यू do hard work in your life, definitely you get success in your life. So in this way the poet gives very inspirational message, and it's a very small poem but very meaningful poem. So I think all of you understand this poem, so we stop here today.